ईडी क्या कहता है कि जैसे आपको हम अरेस्ट कर लिए, सपोज कीजिए आप आम आदमी, ठीक है, हम पुलिस है, हम आपको अरेस्ट कर लिए, तो आप हमसे पूछिएगा ना कि एफआईआर दिखाओ, एफआईआर दिखाओ, मेरे लिए वारंट है कि नहीं है, बात समझ में आया? तो वारंट है तो ठीक है, तो देखा, तो तुम देखा कि हमारे ऊपर में कोई दोष लगाया है ना, मान लो रिया तुम पे दोष लगाई, नंबर 1 दारू घोटाला की है, बच्चा को पढ़ाती नहीं है, ठीक है, खाली हस्बैंड को फोन करती है, 3 तरीके का शिकायत। अरे हाँ ठीक है, अब ये 3 शिकायत तुम पे है, अब ये दोष सिद्धि होगा ना, ठीक है, तो वो पुलिस क्या करेगा, तुमको 3 दिन रिमांड पे रखने के साथ ही साथ हो सकता है तुमको बेल मिल जाएगा, जमानत मिल जाएगा। अब वहां पे जब जिस दिन कोर्ट में हाजिर होगा उस दिन तुम जाकर के कोर्ट में हाजिर हो जाना। लेकिन अब ये रिया का बात हो रहा था और आम पुलिस का बात हो रहा है। अब सिमरन ईडी, ठीक है ना, कौन है? हाँ, अब ये तुमको ना कुछ एफआईआर सब नहीं बताई, ठीक है ना। अब तुम्हारे ऊपर में दोष लग गया है और कोर्ट जब तक साबित नहीं करेगा तब तक तुम रखे रहेगी, कोई बेल नहीं मिलेगा। तो यहाँ है कि ईडी के तहत यदि आप कोई व्यक्ति होता है तब आपको जो है जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक हम छोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, अध्याय, ये धारा, ये विषय। अब ये 3 सेगमेंट बनाइए और इस 3 सेगमेंट को समझते हैं। अध्याय, धारा, विषय। अध्याय, धारा और विषय। अध्याय 1, धारा 1 से 5। इसमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है। हाँ, मतलब कौन किसके बारे में क्या है, भारत के बारे में, ये सभी परिचय। अध्याय 2, ये बाबू रोमन में है, ये क्या है, रोमन में है, हम 2 लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये रोमन में रहेगा। जब आप बेयर एक्ट खरीदेंगे तब यहां आपको रोमन में रहेगा, नहीं समझे? और बेयर एक्ट यदि मान लीजिए कि पॉलिटी को मजबूत करना हो और तो बेयर एक्ट एक खरीद लीजिए। बेयर एक्ट में होता क्या है कि वो हर साल नया नया होता है। जैसे मान लो कि इस बार इसके मतलब इस अपराध के लिए सजा दिया गया 5 साल। क्या दिया गया? 5 साल। आगे साल हो सकता है कि इसमें सिद्धि किया गया और ये दिया गया क्या चीज, 7 साल। तो ये हमारा चेंजिंग हो गया ना, तो इसका मतलब इसी अपराध के लिए अब नया परिवर्तन हो गया। तो नित नवीन जितना भी परिवर्तन होगा वो हमको जो है कहाँ मिल जाएगा, बेयर एक्ट, ठीक है। तो वहां लिखा रहता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के अनुसार। तो फाइनली उसका पढ़ना है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। धारा 2, 6 से 52, ये सामान्य स्पष्टीकरण, सामान्य स्पष्टीकरण। तीसरा, ये तीसरा तुम लोग कर लो, ठीक है, हम लिखा दे रहे हैं 53 से 75, 53 से 75 सजाओं का। इसमें सब सजा सब दिया हुआ है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि रेलवे फाटक पर भी लिखा रहता है कि धारा इतना के तहत, है ना, आपके ऊपर 500 रुपया का जुर्माना लगेगा या 3 महीने का सजा होगा, कारावास होगा। कभी गौर किए हो? रेलवे फाटक पे लिखा रहता है। नेक्स्ट, 76 से 106, निजी रक्षा के अधिकार। निजी रक्षा के अधिकार, ये कितना है? 76 से 106, ये 4 हुआ। 5 आते हैं, 5 में 2 सेगमेंट मिलेगा, सेक्शन मिलेगा, ए और बी, 5A और 5B। ए है 107 से 120, इसके आगे लिखिए उकसाने का। नेक्स्ट 120, 120 ए से लेकर के डी तक, 120, 107 से 120 हो गया उकसाने का। 120 में ए से लेकर के डी तक सेगमेंट है, सेक्शन है, ए से डी। यह है आपराधिक षड्यंत्र। क्या है? आपराधिक षड्यंत्र।
छठा कितना 121 से लेकर के 121 से लेकर के 130 राज्य के विरुद्ध अपराध। साथ आ जाइए 131 से 140 सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध। 131 से 140। अब आ जाइए 141 से, ठीक है, 141 से 160। ये आ जाइए सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध 9A, ये 171 ए से लेकर के आई तक, ये आर्टिकल 171A अविनाश है, अविनाश है। ए बी अविनाश के पिताजी हैं, सी अविनाश के दादाजी हैं, डी अविनाश का घर, ई ये सब मिलाकर सब इंक्लूड है किससे, तो अविनाशे से है। मतलब घुमा फिरा करके हम कहां लेकर के जा रहे हैं, अविनाश के पास ही है। उसी तरीके से 9A जो अध्याय है उसमें मेरा जो है धारा 171 ए से आई तक सिर्फ किससे संबंधित है, चुनाव से। किससे, चुनाव से। ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। 10 172 से 90 वैध की अवमानना। 191 से 229 झूठे साक्ष्य, कोमा सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट 230 से 263 सिक्का, सरकारी टिकट आदि से संबंधित। चलिए नेक्स्ट 13 264 से 67 जन माप से संबंधित सब जानकारी। मतलब इतना धारा जो है तुमको जो भी रहेगा किससे संबंधित रहेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट 264 से 267। चलिए नेक्स्ट 268 से 294 सार्वजनिक स्वास्थ्य, क्लियर। नेक्स्ट 295 से 298 धर्म संबंधी। 299 से 377 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले कारक। 3782 462 से लेकर के 462 संपत्ति के विरुद्ध अपराध। चलो नेक्स्ट 463 से 489 दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित, ठीक है। 490 से 92 सेवा के अनुबंधों का अपराधीकरण। 493 से 498 विवाह से संबंधित अपराध। 20A और इसमें लिखिए 498A पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अपराधी। 499 से 502 मानहानि। नेक्स्ट 22 503 से 510 503 से 510 आपराधिक धमकी या अपमान, फोन पे नहीं धमकी। नेक्स्ट 23 511 अपराध करने के प्रयास।